आज के प्रीमिक्स में हम इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। ये आपके वेरियस थीम्स जैसे कि म्यूजिक या आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से जो एस्पेक्ट्स न्यूज़ में रहे, या इसके अलावा आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्तिज्म, सूफिज्म, फिलोसॉफी, इन पर्टिकुलर थीम से लिए जहाँ से यूपीएससी अक्सर क्वेश्चंस पूछा करती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर बताएंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आज महावीर जयंती है एंड ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल रहे हैं। बट हाँ, इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है मोक्षा20। ये कोड केवल आज के लिए वैलिड है, सो हरी अप इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्सेज। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और यहाँ पे ध्रुपद के रिस्पेक्ट में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको बताना है कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। पहले में लिखा है कि ध्रुपद का ओरिजिन राजपूत किंगडम्स में हुआ ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड। दूसरे में लिखा है कि ध्रुपद डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक है। एंड थर्ड में लिखा है कि ध्रुपद में आलाप, जो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ये आपके संस्कृत मंत्रास का बना होता है। तो आपको बताना है ABCD में से आपका आंसर क्या है। ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हम यहां पर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है B, दैट इज ओनली द स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्रुपद की अगर हम बात करें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द म्यूजिकल स्टाइल विच इज इन जनरल फाउंड अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया। आप यहां पर देखेंगे ध्रुपद जो है इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम द वैदिक चांट्स, स्पेशली द मंत्रास ऑफ द सामवेद। एंड इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ध्रुपद का जो ओरिजिन है इट प्रीडेट्स द मुगल पीरियड। हाँ, आप देखेंगे कि ध्रुपद जो है इसी से तानसेन जुड़े हैं, जो डागर ब्रदर्स हैं वो जुड़े हैं। एंड मुगल पीरियड के अंदर ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो है इसको काफी पॉपुलैरिटी मिली, काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, स्पेशली फ्रॉम अकबर। तो नो डाउट पॉपुलैरिटी मुगल पीरियड में बढ़ी, राजपूत किंगडम्स जो है उन्होंने पेट्रोनाइज किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहां पर क्या देखोगे, ओरिजिन की जहां तक बात है इट इज मच बिफोर दी मुगल पीरियड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्रुपद में बिल्कुल जो आपके डिफरेंट गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, उनकी प्रेज में, उनकी स्तुति में आपके जो गाने हैं वो कंपोज किए जाते हैं। सो इट इज अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक। थर्ड, इंट्रोडक्टरी पार्ट बिल्कुल आप देखेंगे संस्कृत मंत्रास से बना होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें ओम अनंत हरि नारायण, इस तरीके से ये मंत्र है ना, इस तरीके से ये म्यूजिक जो है वो मंत्रास से शुरू होता है। सेकेंड क्वेश्चन, यहां पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपके मैथमेटिक्स, साइंस की फील्ड में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए उसके रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट्स हैं। हमें बताना है हाउ मेनी इज और आर करेक्ट। पहले में लिखा है कि अलजेब्रा वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्रह्मगुप्त। दूसरे में लिखा है पाइथागोरस थ्योरम वॉज डिस्कवर्ड बाय बोधायन। एंड थर्ड में लिखा है कि लूनार एक्लिप्स एंड सोलार एक्लिप्स का जो कॉज है वो आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं एंड ध्यान रखिएगा हाउ मेनी पूछे हैं। सो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर है B, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच 2? द सेकेंड एंड द थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम ब्रह्मगुप्त की बात करें तो आप देखेंगे ब्रह्मगुप्त जो है ये 7th सेंचुरी CE में हुए, है ना, आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड में। और ब्रह्मगुप्त जो है इन्होंने एक बुक लिखी है ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत, जहां पे पहली बार 0 को एक नंबर की तरह डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और ये यहां पर नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स जो हैं उनकी भी बात करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त जो है ये आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अलजेब्रा से नहीं। अगर हम बात करें आर्यभट्ट की तो आप देखेंगे इनकी बुक है आर्यभट्टयम, है ना, आर्यभट्ट वॉज फ्रॉम गुप्ता पीरियड, आर्यभट्टयम। और आप देखेंगे कि आर्यभट्टयम ये जो किताब है 5th सेंचुरी CE से, इस पर्टिकुलर बुक में आपको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से जुड़े हुए काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहली बार देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखेंगे कि आर्यभट्ट जो हैं वो आपके अर्थ के शेप की बात करते हैं और कहते हैं कि अर्थ जो है वो स्फीयर है, ना कि फ्लैट। वो कहते हैं कि अर्थ जो है इट बेसिकली रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। सो अर्थ इज अ स्फीयर एंड इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपको सोलार एक्लिप्स एंड जो लूनार एक्लिप्सेस हैं उनका जो रियल कॉज है
वो भी एक्सप्लेन करते हैं। और इसी में आपको कहीं ना कहीं आपकी जो हेलियोसेंट्रिक थियोरी है, दैट द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम रेदर देन द अर्थ, ये देखने के लिए मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने अर्थ का जो डायामीटर है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। इसके अलावा आप देखेंगे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो आपका जो एल्जेब्रा है ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, या पाई की करेक्ट वैल्यू है, ये सब जो है ये आपके आर्यभट्टयम में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड, अगर हम बोधायन की बात करें तो आप देखेंगे कि बोधायन के जो सल्व सूत्राज हैं वो आपके जो अग्निकुंड या फायर अल्टार्स होते थे इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं, एंड दे आर द अर्लीस्ट बुक ऑन ज्योमेट्रिक मेजरमेंट्स। और यहीं पर आप देखेंगे कि हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी पहली बार देखने के लिए मिलता है मच बिफोर पाइथागोरस, क्योंकि बोधायन का जो सल्व सूत्र है ये अप्रोक्सीमेटली अराउंड 800 BC के आसपास, यानी लेटर वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो आप यहां से कह सकते हैं सेकंड थर्ड आपका करेक्ट है एंड फर्स्ट इनकरेक्ट है, ओनली 2 आर करेक्ट। बी। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आपको स्लीपी क्लासेस के पूरा PDF मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, आप यहां पे देखेंगे यहाँ पे कुछ स्टेट्स के ट्रेडिशन और उन स्टेट का नाम दिया है। आपको बताना है कि कौन कौन से जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। खर्ची पूजा क्या मणिपुर स्टेट से हैं, सागा दावा क्या सिक्किम से हैं, एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या नागालैंड से हैं। आपके पास A, B, C, D 4 ऑप्शन हैं। सो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम देखें तो अगेन आप देखेंगे पेयर 2 एंड पेयर 3 आर करेक्ट, पेयर 1 इज इनकरेक्ट। खर्ची पूजा त्रिपुरा से हैं। और आप देखेंगे कि रिपब्लिक डे 2025 का जो टेबलो है फ्रॉम द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, वहां पे खर्ची पूजा को शो किया गया था। सो फर्स्ट जो है वो आपका इनकरेक्ट है एंड आपका आंसर हुआ C, दैट इज 2 and 3। सो अगर हम खर्ची पूजा की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इससे बेसिकली है ना चतुर्दश देवता पूजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 14 जो हिंदू देवी देवता हैं उनको पूजा जाता है। एंड खर्ची पूजा इन जनरल आपका जो जुलाई अगस्त का महीना है, दैट इज एज पर द लूनार कैलेंडर द मंथ ऑफ आषाढ़, इसकी शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। सो खर्ची पूजा त्रिपुरा का एक एनुअल फेस्टिवल है जो आषाढ़ के महीने में, यानी कि जुलाई अगस्त में अप्रोक्सीमेटली शुक्ल अष्टमी जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है यहाँ पे चतुर्दश देवता दैट इज 14 जो हिंदू गॉड गॉडेसेस हैं उनकी पूजा की जाती है। खर्ची का मीन्स क्या होता है? सिन क्लिंजिंग। बेसिकली माना जाता है कि त्रिपुरा की जो गॉडेस है सुंदरी, शी मेंस्ट्रुएट्स, एंड जब एक बार आपका मॉनसून सीजन खत्म होता है तो उनको क्लीन करने की जरूरत है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खर्ची पूजा इज फ्रॉम त्रिपुरा। कमिंग टू द नेक्स्ट, सागदावा। आप देखेंगे कि सागदावा जो है ये बेसिकली आपके महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, एंड ये आपके अक्रॉस तिब्बत काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। आप देखेंगे कि आपके मई जून के महीने में एक मंथ लॉन्ग फेस्टिवल जो है वो आपको तिब्बतन, महायान, वज्रयान बुद्धिस्ट कम्युनिटीज जो हैं उनके बीच में देखने के लिए मिलेगा। एंड इट बेसिकली सेलिब्रेट्स बुद्धास बर्थ, हिज निर्वाणा एंड महापरिनिर्वाणा। सो सागदावा आपके तिब्बतन बुद्धिज्म से जुड़ा है, महायान एंड आपके वज्रयान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से। और आप देखेंगे इट इज अ मंथ लॉन्ग फेस्टिवल इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। और यहाँ पे जो 15th डे होता है इट इज वेरी स्पेशल because it is the day on which Buddha was born, he achieved his nirvana and finally महापरिनिर्वाणा। और आप देखेंगे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो आपको ये आपका जो लद्दाख है ना, आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सो सेकेंड इज करेक्ट। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है, और आप देखेंगे कि नागालैंड का स्टेटहुड डे जो है वो December 1 है।
एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में आपके दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 10 के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड एक पर्टिकुलर विलेज में जो कि एक हेरिटेज विलेज है आपका, द विलेज ऑफ किश्मा, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड ये यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल कल्चर है, उनकी जो यूनिकनेस है एंड ट्राइबल हार्मनी जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट टाइम ये फेस्टिवल जो है ये 2000 में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1st of December, द स्टेटहुड डे ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां लिखा है कि संत दद्दू दयाल जो हैं वो अकबर के कंटेम्प्ररी थे। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि माधवाचार्य जो द्वैत फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं, उनका मानना था कि ज्ञान और द पाथ ऑफ नॉलेज इज द पाथ टू साल्वेशन और मोक्षा और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे दद्दू दयाल एंड अकबर दोनों ही आपकी 16th सेंचुरी से आते हैं। एंड यस, दद्दू दयाल वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर। दद्दू दयाल जो है ये आपके निर्गुण भक्ति सेक्ट से आते हैं या निर्गुण भक्ति पंथ से आते हैं। एंड आप देखेंगे दद्दू दयाल जो है ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ कबीर। इनफैक्ट दद्दू दयाल इनका जो ओरिजिन है वो आपके अहमदाबाद से हुआ। आप देखेंगे इन्होंने जयपुर जो है उसको अपना बेस बनाया राजस्थान में, और इनके जो फॉलोवर्स हैं उनको हम दद्दू पंथीस कहते हैं। आप देखेंगे कि दद्दू पंथीस की जो सेक्रेड बुक है इट इज कबीर ग्रंथावली, इट इज कबीर ग्रंथावली। सो ये बातें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे फर्स्ट तो करेक्ट है, माधवाचार्य बिल्कुल द्वैत फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं। इनका क्या कहना है कि ब्रह्मा जो क्रिएटर है एंड जो आत्मा हम नॉर्मल बींग्स हैं, वी आर 2 सेपरेट रियलिटीज। और आपको मोक्ष तभी मिल सकता है जब आप भक्ति मार्ग को फॉलो करो, आप विष्णु की भक्ति करो, कंप्लीट सरेंडर डिवोशन। ज्ञान एज अ पाथ टू साल्वेशन आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? अद्वैत फिलोसॉफी ऑफ शंकराचार्य में। सो यहां पे शंकराचार्य का कहना है कि अगर आपको यह समझ में आ जाता है कि ब्रह्मा इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी, है ना, केवल ब्रह्मा सच है, बाकी सब मिथ्या है, इल्यूशन है, तो आपका पूरा इग्नोरेंस दूर हो जाएगा और आप जो है मोक्ष अचीव कर पाएंगे। सो ये आपकी अद्वैत फिलोसॉफी से ज्ञान मार्ग है। बाकी आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी फिलोसॉफीज हैं, चाहे आपका विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत हैं, द्वैत अद्वैत हैं, है ना, अचिंत्य भेद अभेद हैं, आप देखोगे बाकी सारी जितनी भी आपकी फिलोसॉफीज हैं डिराइव्ड फ्रॉम द वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, इनमें भक्ति इज द मार्ग टू साल्वेशन। सो यहां पे योर करेक्ट आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बुद्धिज्म के रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। पहले में लिखा है कि बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है ये महायान बुद्धिज्म में सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। सेकेंड में लिखा है कि बोधिसत्व जो है ये निबाणा या निर्वाणा अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, दे सीक निबाणा और निर्वाणा। थर्ड में लिखा है कि अनलाइक द अरहत्स, बोधिसत्व जो है वो न केवल खुद के लिए एनलाइटनमेंट या निर्वाणा अचीव करना चाहते हैं, लेकिन बाकी जो सेंटेंट बींग्स हैं उनके लिए भी एनलाइटनमेंट सीक करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो आप देखेंगे यहां पर जो स्टेटमेंट 1 है आपका एंड आपका जो स्टेटमेंट 3 है ये करेक्ट है। सो हमारा आंसर हुआ बी, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। थोड़ा सा देखते हैं क्यों। आप देखेंगे बोधिसत्व का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको महायान में भी देखने के लिए मिलता है, हिनयान में भी, लेकिन महायान बुद्धिज्म में ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। महायान बुद्धिज्म में जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बोधिसत्वहुड अचीव करना। और बोधिसत्वास कौन होते हैं? बोधिसत्व जो है ये वो कंपैशनेट बीइंग्स हैं
जिन्होंने अपने एक्शंस के बेसिस पे काफी सारा मेरिट एक्यूमुलेट कर लिया है, एंड दे आर एलिजिबल फॉर निर्वाणा. दे आर एलिजिबल फॉर निर्वाणा, विच विल बेसिकली लीड टू एन एंड ऑफ देयर सफरिंग्स, क्योंकि दे विल बी एबल टू ओवरकम देयर अटैचमेंट्स, है ना. लेकिन आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि दे डेलिबरेटली डिलेज इट. क्यों? क्योंकि ये बाकी जो सेंटिएंट बींग्स हैं, बाकी जो बींग्स हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं इन अचीविंग निर्वाणा, इन एलिविएटिंग देयर सफरिंग. सो महायान बुद्धिज्म में माना जाता है कि बोधिसत्वहुड जो है ये आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए, क्योंकि ये कंपैशनेट है, ये सेल्फलेस है, ये खुद निर्वाणा अचीव नहीं करते, बाकी लोगों को मदद करने के पर्पज से. और महायान बुद्धिज्म में कहा जाता है कि ये जो अरहत का कॉन्सेप्ट है, अरहत या अरहंत या अरिहंत, विच मीन्स परफेक्ट बींग्स, जिनको निर्वाणा अचीव हो गया है ना, जिनको रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस समझ आ चुका है, जिनको इम्परमानेंस ऑफ थिंग्स समझ में आ चुका है, विच इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग. ये काफी सेल्फिश कॉन्सेप्ट है एज पर महायान बुद्धिज्म. क्यों? क्योंकि अरहत जो है वो केवल खुद के साल्वेशन के लिए काम करते हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डिस्कशन यहाँ पे हुआ, इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि बोधिसत्वास जो है दे डू नॉट सीक निभाना, रेदर दे डेलिबरेटली डिलेज इट. राइट? सो आपका आंसर बी है. मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्कोर क्या रहा, एंड बाकी टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, कल शाम तक आपको मिल जाएगी, और पढ़ लीजिएगा एक बार. आप बताइएगा अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या ये सेशन आपको कैसा लगा. एंड अगर पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे. बाकी आज के लिए सभी कोर्सेज पे क्लिपी क्लासेस के मोक्षा 20 कूपन कोड वैलिड है, जहां पे आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिलेगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे अहेड.